नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता विफल रही तो पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाने का प्रस्ताव पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिफारिश भेजी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से किया गया आग्रह। नितिन गडकरी ने दी प्रदेश को 2500 करोड़ की सौगात। 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे इस दौरान मौजूद। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और सीपी जोशी भी हुए शामिल। 14 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा। बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महेंद्रपुर बालाजी में करेंगी बालाजी मंदिर में दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाहपुरा की बासड़ी में शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कुम्भीर में महाराजा सूरजमल प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और सीएम युवा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत। सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक जमानत मिली। भतीजे की शादी में शामिल होंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। बिहार में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीता। विधानसभा में बहुमत साबित किया। पक्ष में पड़े 129 वोट। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर हुई चर्चा। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर तंज। मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे मुख्यमंत्री पलटेंगे या नहीं। नीतीश बोले इंडिया में लालू को मुझसे दिक्कत। पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च किया। भारतीय टूरिस्ट भी यहां यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। 2 फरवरी को फ्रांस में लॉन्च हुआ था। दुनिया में फिर दिखी भारत की कूटनीतिक सफलता। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा। 7 की हुई वतन वापसी। कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई पर बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से मिली है मदद। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बदला है। राहुल की न्याय यात्रा 1 हफ्ते पहले खत्म हुई। पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। 10 और 14 मार्च के बीच मुंबई में आखिरी दिन। पहली 20 मार्च था आखिरी दिन। जेकेएनसी एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई के भाजपा में शामिल होने पर बोले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। कहा एक बड़ा चेहरा भाजपा में शामिल हुआ है और ऐसे कई चेहरे अगले 1 हफ्ते में भाजपा में होंगे शामिल। अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर। बीएपीएस हिंदू मंदिर संयुक्त अरब अमीरात का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगा कर दी गई। पीएम मोदी ने 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी और विधायक की दोनों से इस्तीफा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सौंपा इस्तीफा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा भाजपा के साथ अलग अलग पार्टियों की कई बड़ी नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस की कई नेता हमारे कांटेक्ट में है। वो अपनी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। एनडीए में शामिल होने पर बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कहा मैंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए ये फैसला लिया। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अयोध्या पहुंची सदगुरु जग्गी वासुदेव। कहा ये 500 वर्षों का संघर्ष है। ये एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय के बारे में नहीं है। ये एक सभ्यतागत पहलू है। भगवान राम भविष्य के लिए प्रेरणा है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव ने रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। बोले अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सोशल मीडिया पे हो रहा है ये वीडियो वायरल। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारिक मुंबई की कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुई। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट करवाया। 2 घंटे तक हुई सर्जरी।
शाहिद कपूर और कृति सेनन की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने फर्स्ट वीकेंड पे 26 CR 85 लाख का कलेक्शन किया है। पहले दिन 6 करोड़ 70 लाख रुपए और दूसरे दिन कमाई थी 9 करोड़ 65 लाख। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद तेज गेंदबाज नमन तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। 8 विकेट गिर जाने के बावजूद नमन साथी खिलाड़ी मरगून अभिषेक को इंस्पायर करते हुए नजर आए। बिजली गिरने से फुटबॉलर की मौत। इंडोनेशिया में लाइव मैच के दौरान हादसा हुआ। देश में 12 महीने में ये दूसरा मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उदयपुर में बड़ी घोषणा। कहा, जयपुर से दिल्ली तक चलेगा इलेक्ट्रिक बसें। डीजल बसों से 30% तक कम होगा किराया। अलवर के वैशाली नगर में कुएं में मिले 3 शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। कुएं पर बने जाल को जेसीबी से हटाया। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके से कोचिंग छात्र लापता। पिता ने सिटी एसपी से लगाई गुहार। गराड़िया महादेव में मिली छात्रा की अंतिम लोकेशन। चंबल नदी में एसडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। बामनवास में महिला की बोरवेल में गिरने का मामला। 120 घंटे बाद निकाला गया मोनाबाई का शव। बराबर में खोदा गया दूसरा बोरवेल। सुरंग बनाकर डेड बॉडी तक पहुंची। बाली नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के सानिध्य में धरने पर बैठे कर्मचारी मूल कार्य पर लगाने की मांग को लेकर धरना दिया। बयावर में भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में बैठक। भूतड़ा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर प्रेरित किया। डीडवाना शहर के नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नागौरिया मंदिर में भगवान जानकीनाथ की 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का हुआ आयोजन। टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पीपलू में सरकारी कार्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया। बीईओ कार्यालय और सीएचसी का निरीक्षण कर रजिस्टर किया जब्त। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने भी कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा की घाटोल को नगर पालिका बनाने का ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में आयोजित राजपूत समाज की मेवाड़ स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। श्री एकलिंगनाथ क्लब और चित्तौड़गढ़ टीम के बीच में मुकाबला। चित्तौड़गढ़ ने श्री एकलिंगनाथ क्लब को हराकर खिताब जीता। राजसमंद की खमनोर थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पिस्तल, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बुलेट, बाइक और चोरी की 2 कारें भी बरामद। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। राजसमंद की देवगढ़ बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह न्यायालय परिसर देवगढ़ में आयोजित हुआ। नवीन कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। समारोह में अधिवक्ता और समाज के गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। झालावाड़ पुलिस ने कोटा शहर के हिस्ट्री शीटर यशवंत उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। 2 देशी अवैध पिस्टल भी जब्त की। अंतरजिला बॉर्डर देवरी घट्टा पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर से पूछताछ में जुटी है पुलिस। बयावर की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कारतूस और 34,000 रुपए की नकदी बरामद की। मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। सिकराय के सिकंदरा कस्बे के प्रधान गेस्ट हाउस में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बकानी के असनावर कस्बे में पहुंची भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष काम चलो अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की लाभार्थियों से संवाद किया। जैन संघ कार्यकर्ताओं से किया विचार विमर्श। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। बयावर में साकेत नगर थानाधिकारी करण सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध देशी पिस्टल, कारतूस जब्त किए। आरोपियों से पूछताछ में जुटे पुलिस। बाड़मेर के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आईटी एक्ट, एससी एसटी एक्ट में लंबे समय से फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे की धूली घाटी पर चलते ट्रक की कैबिन में आग लगी। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और कंटेनर चालक को निकाला बाहर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। टोंक के अलियारी गांव में आपसी विवाद को लेकर शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा। स्कूल में आपस में भिड़े शिक्षक। सूचना पर पुलिस जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंची। मामले की जांच को फिलहाल कर दिया गया है शुरू।
आबू रोड में पुराने चेक पोस्ट चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, पानीपुरी की लोरी 5 बाइकों को चपेट में लिया। हादसे में कार चालक सहित 7 लोग हुए हैं गंभीर घायल। धौलपुर की बाड़ी में निर्माणाधीन मैरिज होम के कमरों में वाइटिंग के लिए बिछाए गए कॉपर वायर की चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर की पीठ पर लिपटी हुई थी 20 किलो कॉपर वायर। तालेडा में शादी समारोह से सोने और नकदी से भरा बैग चोरी हुआ। दूल्हे के परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए चोर की वीडियो फुटेज। सिरोही के आबू रोड में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ है। NH 27 पर हनुमान टेकरी कट पर हुआ हादसा। जयपुर के खोनागोरिया में उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अतिथियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। अलवर में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कुंडा बाजार रामबास में पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप। परिवार को परेशान करने के आरोप लगाते हुए पीड़ित ने अलवर SP को ज्ञापन सौंपा। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। जयपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने एडवोकेट राजेश जाजूरिया को माला और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। जाजूरिया ने कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ चलाना मेरा उद्देश्य है। सिकराय नगर पालिका में बजट प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। चेयरमैन इंदरबाई मीना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में साल 2024-25 के लिए बजट के लिए प्रस्ताव लाए गए। सीकर की लोसल की सामाजिक संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति की कार्यकारिणी का पुनर्गठन संपन्न हुआ, जिसमें समिति अध्यक्ष के रूप में मास्टर सत्यनारायण रोलन, उपाध्यक्ष के रूप में शंकर लाल काबा का चयन किया गया। झुंझुनू में नहर लाओ खेती बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर विभिन्न किसान संगठनों की संयुक्त आम सभा में विभिन्न उपखंड से रैली को लेकर किसान पहुंची। यमुना जल महासंघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सभा की किसानों की 1994 की यमुना समझौते को लागू कर नहर लाने की मांग की। दौसा के सिकराय में तिजोरा विधायक महंत बाबा बालकनाथ का मेहंदीपुर बालाजी जाते समय भाजपाइयों ने स्वागत किया। बाबा बालकनाथ को माला और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू में 34 साल से फरार साई वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुनावा पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ गोपाल को शहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई राज्यों में ठेकेदारी का काम कर काट रहा था फरार। फलौदी की लौडिया गांव में रामकथा का दूसरा दिन। रामकथा में लौडिया और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंची माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 9 दिवसीय रामकथा का हुआ है आयोजन। फलौदी में NH 11 पर सावलिया कार्टून फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए के कार्टून जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी उसका नहीं हुआ है खुलासा। अलवर में बेखौफ हुए हैं चोर। चोरों ने मोती टुंगरी के प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर रखी जनरेटर की बैटरी चोरी की। चोरी की वारदात अस्पताल में लगे CCTV कैमरास में कैद हुई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। फलौदी की युवा घुड़सवार प्रथम व्यास ने नाम रोशन किया। घुड़सवारी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। बेंगलुरु में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका सभागार में बजट बैठक आयोजित हुई। पालिका अध्यक्ष ललित रंगावत और EO नीलकमल सिंह राणावत ने बजट को पेश किया। 56 करोड़ 44 लाख 54 हजार रुपए का बजट हुआ है पारित। अलवर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 10.5 लाख की ठगी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। डीडवाना में ललासरी गांव के मुख्य चौक में पानी भराव की समस्या। गंदे तालाब से पानी निकासी की नहीं है पुख्ता प्रबंध। पानी भराव से गांव में पनप रही है मच्छर। गंदगी से गांव में संक्रमण फैलने की है आशंका। देसूरू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई हुई। पिकअप से 10 कट्टों में भरा 162 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जोधपुर ग्रामीण के देचू थाना क्षेत्र के सेतरवा के पास भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में एक बच्चा भी है शामिल। बारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। जेल के सभी बैरकों का जायजा लिया। बंदियों से बातचीत की, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
भीलवाड़ा की बामणिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 ग्राम बिला नाम की भूमि पर अवैध चल रही 3 जेसीबी और 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 20,51,000 रुपए में ग्राम पंचायत ने दिया था ठेका। राजगढ़ के सराय बाजार में ट्रक के नीचे आने से स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। धौलपुर के रहल गांव में दबंगों की दबंगाई का मामला। पीड़ित पक्ष ने बाड़ी एसडीएम यशवंत मीणा को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की खुलेआम घूमने और राजीनामा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग। भड़ियाना में टायर फटने से पलटी किराने के सामान से भरे पिकअप सवार 2 युवकों को मामूली चोट आई। पोखरण से भड़ियाना की तरफ जा रही थी पिकअप। ओवरलोड माल की वजह से हादसा होने की मिल रही जानकारी। अलवर की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध खनन के दौरान पुलिस की जीप पर ट्रैक्टर चुराने का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 महीने बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। देसुरी में तेज रफ्तार बाइक हुई स्लिप। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को राजसमंद किया रेफर। पाली के देसुरी में निकाली विशाल कलश यात्रा, जिसमें 551 बालिकाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार शाखा सुमेरपुर के सानिध्य में यात्रा निकाली। यात्रा वाकल माताजी मंदिर से प्रारंभ होकर पहुंची वाकल माताजी मंदिर। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से चाकू को भी बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी से फिलहाल की जा रही है पूछताछ।